गाइस, वेलकम बैक नॉवेल बिट्स चैनल। आप सुन रहे हैं मेरी कहानी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट पार्ट 3। कॉलेज में निशा, अनुष्का और भी लेक्चर अटेंड कर रहे थे। आज कॉलेज का फर्स्ट डे होने की वजह से कोई सर मैम पढ़ा नहीं रहे थे, बस स्टूडेंट का इंट्रो ले रहे थे, स्टूडेंट से बातें कर रहे थे। कोई स्टूडेंट्स अपने टैलेंट दिखा रहे थे, कोई गेम खेल रहे थे। कुल मिलाकर टीचर्स और स्टूडेंट्स आज के दिन मस्ती कर रहे थे। स्कूल और कॉलेज का पहला दिन कितना खास होता है ना। हम यहाँ अलग अलग स्टूडेंट से मिलते हैं और हम इनमें से कुछ को अपना खास दोस्त बना लेते हैं, जिनके साथ हम कुछ खास पल जी लेते हैं और वो हमारे लिए गोल्डन मोमेंट बन जाते हैं। वैसे ही निशा और अनुष्का को अरवी जैसी एक नई दोस्त मिली है। अब देखना ये है ये दोस्ती कैसी रहेगी। ऐसे ही थर्ड लेक्चर खत्म हो जाता है। फोर्थ लेक्चर के सर को आने में वक्त था, इसलिए सब अपने न्यू फ्रेंड से बातें कर रहे थे। वैसे ही निशा, अनुष्का और अरवी भी बातें कर रहे थे। तभी अनुष्का कुछ सोचकर पूछती है, जिन लड़कियों को हमने मारा है कहीं वो हमें कॉलेज से तो नहीं निकालेगी? और मैंने सुना है अगर इस कॉलेज ने एलसी पर रेड मार्क दे दिया तो कहीं और एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाता है या कहीं और एडमिशन मिलता भी नहीं है। उसकी बात सुनकर निशा भी थोड़ी परेशान हो जाती है। निशा और अनुष्का को परेशान देखकर अरवी बोलती है, अरे तुम दोनों तो उन लड़कियों के सामने बहुत स्ट्रांग बन रहे थे और इतनी सी बात का टेंशन ले रही हो। तभी निशा बोलती है, टेंशन तो होगी ना यार, वो ट्रस्टी की बेटी है, अगर उसने उसके डैड से कंप्लेंट कर दी तो हम तीनों को कॉलेज से निकाल देंगे और हम दोनों का ड्रीम कॉलेज था तो टेंशन तो होगी ना। वैसे तुझे टेंशन नहीं हो रही? अगर उसने तुझे कॉलेज से निकाल दिया तो आगे क्या होगा? तभी अरवी कॉन्फिडेंस के साथ, नहीं मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही, वहाँ हम तीनों को कॉलेज से नहीं निकाल सकते। तुम दोनों टेंशन मत लो और अपने ड्रीम कॉलेज का फर्स्ट डे सेलिब्रेट करो। उन दोनों को अरवी में गड़बड़ नजर आती है। तभी अनुष्का शक करते हुए पूछती है, तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कॉलेज तुम्हारा है। तुम इतनी कॉन्फिडेंस लग रही हो जैसे वो गैंग तुम्हें नहीं बल्कि तुम उनको कॉलेज से निकाल सकती हो। कहीं तुम ही तो कॉलेज की ओनर नहीं हो ना? तभी अरवी हकलाते हुए कहती है, ये तो तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं और इस कॉलेज की ओनर पागल हो गई हो क्या? मैं तो इसलिए बोल रही थी क्योंकि हाँ, उनको ना ही हमारा नाम पता है और ना ही क्लास, और वो लोग स्टूडेंट की लिस्ट लेकर भी बैठ गए हमें ढूंढने, तो आसानी से नहीं मिलेंगे, इसलिए मैंने बोला तुम दोनों टेंशन मत लो। इतना बोलकर वो एक गहरी सांस छोड़ती है और माथे का पसीना पोंछती है। तभी अनुष्का, अरे तुम तो मेरी बातों को सीरियसली ले लिया, मैं तो मस्ती कर रही थी, हम दोनों टेंशन में थे तो थोड़ा टेंशन तुम्हें भी शेयर कर दिया। तभी निशा, अरे अरवी तुम तो सच में डर गई, इस अनुष्का को मस्ती करना पसंद है इसलिए तुम्हारे साथ मस्ती कर रही थी। तभी अरवी, अरे मैं कौन सा सीरियस हो रही थी गाइस, मुझे भी पता है मैं इस कॉलेज की ओनर नहीं हूँ, मैं भी मस्ती कर रही थी। तभी उनके पास एक लड़का आता है और वो बोलता है, हे ब्यूटीफुल गर्ल्स, आई एम कार्तिक, क्या तुम मेरी फ्रेंड्स बनोगी? अरवी उस लड़के से बोलती है, क्यों, तुम्हें हमारा फ्रेंड क्यों बनना है? तुम क्या लड़की हो जो हम तुम्हें अपना फ्रेंड बनाए? अरवी का साथ देते हुए अनुष्का बोलती है, हाँ ये सही बोल रही है, 3 लड़कियों के बीच में एक चुचुंदर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए जाओ और लड़कों से बातें करो। तभी कार्तिक बोलता है, अरे तुम्हें कौन सा एटीट्यूड है, बस फ्रेंड बनने के लिए तो बोल रहा हूँ। तभी निशा बोलती है, एक डेयर कंप्लीट करनी पड़ेगी तभी हमारे फ्रेंड बन सकते हो। तभी कार्तिक, हाँ मैं कोई भी डेयर कंप्लीट कर लूंगा। तभी निशा बोलती है, अच्छा तो नेक्स्ट क्लास के सर हमारा इंट्रो लेंगे, फिर हमारा टैलेंट पूछेंगे, तभी तुम लड़की की ड्रेस पहनकर पूरे क्लास के सामने डांस करोगे। कार्तिक बोलता है, तो तुम क्या पागल हो गई हो क्या? मैं ये डर नहीं कंप्लीट करूंगा और ना ही तुम तीनों से मुझे दोस्ती करनी है। इतना बोलकर वो अपने बेंच की तरफ चला जाता है। निशा, अनुष्का, अरवी हंसने लगते हैं। अरवी निशा से, वाह ये तो ऐसे भागा जैसे इसके पीछे कोई शेर पड़ा हो। तभी निशा अरवी से, पर तुमने भी क्या जवाब दिया है? हमें तो लगा तुम बहुत भोली हो, पर तुम भी हमारी तरह शैतानी करने में माहिर हो। अरवी, गाइस अभी तो शुरुआत है, हम बहुत मस्ती करेंगे। तभी अनुष्का, तुमने सही कहा, हम तीनों की दोस्ती देखकर सब जलने चाहिए। ऐसे तीनों बातें करते हैं। तभी वहाँ क्लास के सर आते हैं और अपना इंट्रो देकर सब एंजॉय करने लगते हैं। तभी वहाँ पियोन आता है और बोलता है, निशा शर्मा कौन है? तभी निशा खड़ी होकर बोलती है, मैं हूँ निशा शर्मा। तो पियोन बोलता है, तुम्हें प्रिंसिपल सर ने उनके ऑफिस बुलाया है। निशा ओके बोलकर प्रिंसिपल ऑफिस चली जाती है। प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचकर, मैं आई कम इन सर? तो प्रिंसिपल उसे अंदर आने के लिए बोलते हैं और पूछते हैं, तुम हो निशा शर्मा? तभी निशा यस सर बोलती है। तभी कोई उसके पीछे से आकर उसके मुंह पर रुमाल रखता है।
और निशा को बेहोश करता है। तभी वो आदमी बोलता है, आपने अच्छा काम किया इसे बुला के, मैं इसे लेकर जाता हूँ, आप यहाँ ध्यान रखना। इतना बोलकर वो आदमी निशा को उठाकर सावधानी के साथ कॉलेज के बेसमेंट में ले जाता है और एक कमरे में कुर्सी से बांध देता है। वो आदमी रूम के बाहर आता है। कॉलेज के बेसमेंट में 3-4 बॉडीगार्ड हाथ में गन लिए हुए थे। वो आदमी भी अपनी गन लेकर एक जगह पर खड़ा हो जाता है। कॉलेज का बेसमेंट बहुत बड़ा था, वहाँ आराम से कोई भी रह सकता था। कॉलेज का बेसमेंट जितना बड़ा था उतना ही डरावना था। कुछ देर बाद तभी वहाँ एक लड़की आती है और वो उन आदमियों से पूछती है, पकड़ लिया उसे और सारी तैयारी कर लिए ना, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो इतना याद रखना, तुम सब जान से जाओगे। यह है कियारा देसाई। कियारा की उम्र 23 साल। कियारा दिखने में बहुत खूबसूरत है और साथ ही फाइटिंग स्किल्स में मास्टर है। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, मैम हमने सारी तैयारी कर रखी है और हमने उस लड़की को पकड़ लिया है, एक रूम की तरफ इशारा करके। उस रूम में हमने उसे रखा है। तभी कियारा बोलती है, ओके अभी बॉस आते ही होंगे। तभी वहाँ शूज की आवाज सुनाई देती है। सब लोग शांति से अपनी जगह पर खड़े रहते हैं क्योंकि उनको पता था अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो वो जान से जाएंगे। तभी वह एकांश अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ आता है। एकांश इस समय बहुत खतरनाक दिख रहा था। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। उसका ऑरा बहुत खतरनाक था। सब बॉडीगार्ड्स एकांश को देखकर डर रहे थे पर कोई अपने फेस से शो नहीं कर रहा था। वो कियारा के पास जाकर, कहाँ है वो लड़की जिसने मेरी बहन को बुली किया था? तभी कियारा एकांश को एक रूम में लेकर जाती है जहाँ निशा को बंद किया हुआ था। कियारा मन में सोचती है, दिखने में बहुत इनोसेंट लग रही है। तभी एकांश एक कुर्सी पर किंग की तरह बैठ जाता है और कियारा से बोलता है, इसकी रस्सियाँ खोलो और इसके ऊपर बर्फ का ठंडा पानी फेंको। कियारा एकांश की बात सुनकर उसकी रस्सियाँ खोल देती है और एक बॉडीगार्ड निशा पर बर्फ का ठंडा पानी फेंकता है। निशा हड़बड़ी में उठ जाती है और चिल्लाती है, हाँ बचाओ, बाढ़ आ गई, बचाओ। तभी एकांश कियारा से, उसे यहाँ बुला लो और उसे बोलो यहाँ आके, निशा पर इशारा करके, इसको सबक सिखाने। इतना बोलकर एकांश उन दोनों को जाने का इशारा करता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उनको पता था वो लड़की एक भूखे शहर के गुफा में है और उसे बचा पाना इम्पॉसिबल है। रूम के अंदर एकांश अपनी गन उठाकर साइड विंडो पर गोली शूट करता है। गन की आवाज सुनकर निशा होश में आती है और जगह को देखने लगती है। तभी उसे याद आता है वो प्रिंसिपल ऑफिस में थी तो यहाँ कैसे पहुंची। निशा ने अभी तक एकांश को देखा नहीं था। निशा यही सब सोच रही थी कि तभी उसे और एक गन शूट की आवाज सुनाई देती है। तभी वो एकांश को देखकर पूछती है, आप कौन हो और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और मेरे ऊपर इतना ठंडा पानी क्यों फेंका? निशा का व्हाइट टॉप पूरा भीग गया था। तभी एकांश एसी का टेम्परेचर लो करता है। इससे निशा को ठंड लगने लगती है और वो कांपने लगती है। फिर निशा बोलती है, अरे ये एसी का टेम्परेचर क्यों लो किया? आप हो कौन और मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? तभी एकांश बोलता है, अभी पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। इतना बोलकर वो निशा के पास जाकर उसको थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है पर निशा उसका हाथ पकड़कर झटक देती है और एक पंच उसके मुंह पर मारती है। एकांश के मुंह से खून निकलने लगता है और निशा कराटे की पोजीशन में खड़ी हो जाती है। उसका मुंह देखकर एकांश शॉक में था पर वो अपने आप को संभाल लेता है और एकांश अपने मुंह से खून साफ करके निशा से, ओह तो तुम कराटे खेलने में इंटरेस्टेड हो, फिर ठीक है, हड्डी टूटने के बाद ये मत बोलना मैंने वार्न नहीं किया था। इतना बोलकर वो निशा पर किक से अटैक करता है। एकांश ने फॉर्मल पैंट पहनी थी इसलिए उसे किक मारने में दिक्कत होती है। निशा उस किक को ब्लॉक करती है और कंधे पर जोर से पंच मारती है। इससे एकांश पीछे हटता है। उसे समझ आ जाता है निशा बहुत स्ट्रांग है। तभी निशा एकांश से, क्या हुआ, डर गए? अभी कोई हड्डी तोड़ने की बात कर रहा था। एकांश निशा से, एक पंच मारने से कोई चैंपियन नहीं बन जाता। इतना बोलकर एकांश जोर से पंच मारता है। निशा ब्लॉक करने की कोशिश करती है पर फिर भी जमीन पर गिर जाती है। एकांश बोलता है, क्या हुआ? एक पंच का आवाज से नहीं पाई। निशा खड़ी होती है और राइट पैर को किक मारने के लिए उठाती है पर जल्दी से लेफ्ट पैर से किक मारकर एकांश को जमीन पर गिरा देती है। निशा के मुंह को देखकर वो शॉक में चला जाता है और मन में, ये मुंह मैंने कहीं तो देखा है। तभी निशा बोलती है, क्या हो गया, तुम तो अभी से जमीन पर गिर गए। एकांश खड़ा होकर उसके ऊपर अटैक करता है और निशा उस अटैक को ब्लॉक कर देती है। ऐसे ही दोनों फाइट करते हैं। कोई हारने का नाम नहीं ले रहा था। निशा इस फाइट को बहुत एंजॉय कर रही थी। एकांश को भी उसकी टक्कर की पार्टनर मिली थी इसलिए उसे भी कहीं ना कहीं मजा आ रहा था।
वही रूम के बाहर कियारा किसी को कॉल कर रही थी, पर सामने से कोई कॉल उठा नहीं रहा था। कियारा फिर किसी और को कॉल करती है, सामने वाला कॉल उठा लेता है, इसलिए कियारा हेलो बोलती है। वही दूसरी तरफ से अनिरुद्ध बोलता है, हाय, आज मेरी याद कैसे आ गई? कहीं भैया के जॉब से रिजाइन तो नहीं दे दिया? तभी कियारा बोलती है, बस कितना बोलोगे, यहाँ हमारी जान अटकी है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अनिरुद्ध बोलता है, ऐसा क्या हो गया जो तुम इतना टेंशन में हो? कियारा बोलती है, तुम्हारा भाई कॉलेज के बेसमेंट में आया है और जिस लड़की ने अरवी को बुली किया था उस लड़की को तंग कर रहा है और उन्होंने अरवी को बेसमेंट में बुलाया है। मैंने अरवी को कॉल किए पर उसने उठाया नहीं। तुम जल्दी से अरवी को बेसमेंट में लेकर आओ। इतना बोलकर कियारा कॉल काट देती है। सो आप लोगों को पता चल गया होगा, अरवी और अनिरुद्ध का बड़ा भाई कोई और नहीं बल्कि एकांश ही है। कॉल कटने के बाद अनिरुद्ध फोन को घुरकर, अजीब है यार, भाई के साथ रहकर भाई जैसी बनती जा रही है। इतना बोलकर वो फोन को जेब में रखता है और अरवी के क्लास के बाहर जाकर रुकता है, क्योंकि अरवी और अनुष्का के लेक्चर चल रहे थे। अभी थोड़ा टाइम बाकी था लेक्चर ओवर होने में। तभी सर स्टूडेंट को बाय बोलकर क्लास के बाहर चले जाते हैं। सर को जाता देख अनिरुद्ध अरवी के पास जाता है। अनिरुद्ध को यहाँ देखकर अरवी, अरे भाई आप यहाँ कैसे? आप तो कैंटीन में मिलने वाले थे ना? अनिरुद्ध अरवी से, हाँ पर हमारा भैया कॉलेज में आया है और तुझे बुलाया है, जल्दी चलो वरना वो डेविल गुस्सा हो गया तो हमें पनिशमेंट देगा। अरवी अनिरुद्ध से, पर भाई निशा भी अभी तक आई नहीं है, उसको प्रिंसिपल सर ने बुलाया था। अनिरुद्ध अरवी से, कोई बात नहीं, मैं भाई को बोल दूंगा ढूंढने, या हम उसे रास्ते में कॉल कर देंगे। अरवी, ओके ठीक है, अनुष्का तुम भी चलो हमारे साथ। इतना बोलकर वो अनुष्का को अपने साथ ले जाने लगती है। अरवी ने अनुष्का को बोलने का मौका भी नहीं दिया था। वही कॉलेज के बेसमेंट पे निशा और एकांश फाइट कर रहे थे। उन दोनों में से कोई हार नहीं मानना चाहता था। एकांश निशा से, फाइटिंग स्किल तो बहुत अच्छी है तुम्हारी, पर तुम जीत नहीं पाओगी। इतना बोलकर एकांश तेजी से हमले करने लगता है। निशा हो सके उतना ब्लॉक करने की कोशिश कर रही थी, पर वो ज्यादा थकी हुई थी, इसलिए एकांश की किक उसके हाथ पर लगती है। निशा जोर से चिल्लाती है, आ मेरा हाथ। एकांश ने निशा के राइट हैंड की हड्डी तोड़ दी थी। एकांश, अभी समय है, हार मान लो और जो गलती की है उसके लिए माफी मांगो। निशा, मैं हार नहीं मानने वाली और मैंने जो गलती की नहीं है उसकी माफी मैं क्यों मांगू? इतना बोलकर वो अपने हाथ के पेन को इग्नोर करती है और लेफ्ट हैंड से मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है और एक जोरदार किक एकांश के हाथ पर मारती है। निशा ने किक बहुत जोर से मारी थी, इसलिए एकांश के हाथ में बहुत पेन हो रहा था, पर निशा से कम पेन हो रहा था। एकांश निशा का मूव उस पर आजमाता है और लेफ्ट पैर उठाता है, तभी वो राइट पैर से उसके राइट पैर पर मारता है। निशा जोर से चिल्लाती है, आ मेरा पैर। एकांश ने निशा के पैर की हड्डी को भी तोड़ दिया था। निशा जमीन पर बैठ जाती है, तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है। एकांश को निशा को देखकर अजीब सी फीलिंग आने लगती है, जैसे वो किसी अपने को खो देगा। फिर भी एकांश के फेस पर कोई इमोशंस नहीं थे। वो निशा के पास जाता है और उसको चेक करने लगता है, तो उसे पता चल जाता है निशा को हाई फीवर है, क्योंकि निशा का पूरा टॉप भीगा हुआ था और ऊपर से एसी का टेम्परेचर लो था। निशा और एकांश को फाइट करते हुए बहुत चोट आई थी। एकांश ने व्हाइट शर्ट पहनी थी, उसके शर्ट पर ब्लड लगा हुआ था। निशा ने बहुत से ऐसे अटैक किए थे जिससे एकांश का खून बहने लगा था। एकांश के शोल्डर पर बहुत खून बह रहा था। यही हाल निशा का भी था। निशा के भी बहुत जगह चोट आई थी। तभी एकांश को निशा के पॉकेट में कुछ दिखता है, तो उसे उसके पॉकेट में से निकालता है। जैसे ही वो उस फोटो को देखता है उसका पूरा शरीर जम सा जाता है। तभी वहाँ अनिरुद्ध, अरवी और अनुष्का आते हैं। सामने का नजारा देख सब शॉक में हो जाते हैं। वो तीनों निशा को देखने लगते हैं। अरवी और अनुष्का निशा की हालत देखकर रोने लगती है। तभी पीछे से कियारा बोलती है, अनिरुद्ध, अरवी तुम दोनों इसके लिए आंसू बहा रहे हो? इसी ने तो अरवी को बुली किया है। तभी अनिरुद्ध गुस्से से, किसने कहा इसने अरवी को बुली किया है? अरवी एकांश के पास जाकर, भाई आपने ऐसा क्यों किया? जिसने मेरी हेल्प की उसी को आपने मारने की कोशिश की। अनिरुद्ध भाई प्लीज आप एम्बुलेंस को बुलाओ। अगर निशा को हॉस्पिटल नहीं लेकर गए तो फीवर और बढ़ सकता है। एकांश जल्दी से होश में आता है और जल्दी से निशा को गोद में लेकर कियारा को देखकर, जल्दी से गाड़ी निकालो, 10 मिनट में हम हॉस्पिटल पहुंचने चाहिए। अगर थोड़ा भी लेट हुआ तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। आज के लिए इतना ही गाइस। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ओके बाय गाइस।